नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी बाहों के बीच में कोई हलचल महसूस की है? क्या कभी बिना कहे किसी के मन की बात समझ में आ गई है? या फिर कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ हो कि आप किसी अदृश्य शक्ति के संपर्क में है? यदि ऐसा हुआ है तो हो सकता है कि दोस्तों आपका आज्ञा चक्र जागृत हो रहा हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज्ञा चक्र क्या है और जब ये जागृत होता है तो कौन कौन से संकेत मिलते हैं, कौन कौन से ऐसे दिव्य संकेत हैं जिनसे आप ये पहचान सकते हैं कि आपका आज्ञा चक्र जागृत हो रहा है। तो क्या आप तैयार हैं इस दिव्य शक्ति को समझने के लिए? चलिए आरंभ करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार हमारे चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन ईजिली आपको मिल सके और आप हमारे चैनल की वीडियो को देख सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। आपके लाइक और कमेंट्स ही है दोस्तों जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर लाए। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र होते हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है और योग और तंत्र शास्त्र के अनुसार आज्ञा चक्र जो है छठा चक्र है, जिसे तीसरी आंख थर्ड आई भी कहा जाता है और जो हमारी दोनों बाहों यानी आईब्रोज के बीच में स्थित होता है। यह चक्र बुद्धि, आंतरिक ज्ञान, आध्यात्मिक दृष्टि और आत्मिक शक्ति का केंद्र है और इसका संबंध हमारे आत्मिक शक्ति और आध्यात्मिक जागरूकता के साथ होता है। यह चक्र हमारे मन, विचारों और आत्मिक ज्ञान को नियंत्रित करता है। आज्ञा चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति सत्य और भ्रम में अंतर समझ में आने लगता है। यह अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की शक्ति देता है। जब ये चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति केवल बाहरी दुनिया ही नहीं बल्कि अपने भीतर की दुनिया को देखना शुरू करता है। आइए अब जानते हैं उन प्रमुख संकेतों के बारे में जो आज्ञा चक्र के जागृत होने पर दिखाई देते हैं। पहला संकेत है दोस्तों, तीसरी आंख में कंपन या दबाव महसूस होना। बाहों के बीच भारीपन, कंपी या फिर स्पंदन जैसा महसूस होना, यानी कि व्यक्ति को अपने माथे के बीचों बीच ऐसा महसूस होता है जैसे उस पॉइंट पर किसी प्रकार की कोई गुदगुदी हो रही है या फिर माथे पर कुछ चल रहा है या माथे पर जैसे कोई उंगली रखी हो या धीरे धीरे वहाँ ठीक बीच में धीरे धीरे जो है कंपन, आपके वाइब्रेशन हल्का हल्का सा आपको हो रहा है। माथे पर आपको खुजली का एहसास भी कभी कभी होता है। और दूसरा संकेत है अब तेज प्रकाश या रंगों का दिखना। दोस्तों, ये दूसरा लक्षण होता है कि आपको ध्यान करते समय जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो कभी कभी आंखें बंद करने पर आपको नीला रंग, बैंगनी रंग या फिर सफ़ेद सुनहरा प्रकाश नज़र आता है। अलग अलग तरह के रंगीन जो कलर्स के पैटर्न्स, आपको रंग बिरंगे पंखुड़ियों वाले पुष्प भी आपको यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं अपने आज्ञा चक्र पर। यह संकेत है कि आपकी जो ऊर्जा है वो आपकी थर्ड आई पर केंद्रित हो रही है, इकट्ठी हो रही है। तीसरा संकेत होता है कि अचानक से गहरी समझ का विकास होना। आपको जो है किसी भी चीज़ों को गहराई से समझने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी बात हो, वह गहराई से आपको समझ आने लगती है। या यूँ कहें कि छोटी छोटी बातों को भी आप क्यों, कैसे, कब इस प्रकार से डीपली समझने लगते हैं। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे संकेत व्यक्ति को बड़े अर्थ देने लगते हैं। अगला चौथा संकेत है सपनों में स्पष्टता और दिव्य अनुभव होना। व्यक्ति को सपनों में दिव्य आकृतियाँ, ऋषि मुनि, देवी देवता या फिर रहस्यमयी जगह दिखनी शुरू हो जाती है। आपको सपने में ऐसे ऐसे स्थान, ऐसे ऐसे विशाल जो प्राचीन मंदिर है और ऐसी ऐसी जगह आपको सिद्धपीठ दिखाई देने लगते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे होते। आपको आने वाले सपने जो है भविष्य सूचक हो जाते हैं, यानी कि आपको या तो भविष्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं पहले ही दिखाई दे जाती है या फिर आपको देवी देवता या पितृदेव जो आपके हैं
वो सपने के माध्यम से आपको आपके साथ होने वाली घटनाओं को पहले ही आपको उनसे अवगत करा देती है। आपको कोई मंत्र प्राप्त हो सकता है सपने के माध्यम से। आपके सारे जो सपने हैं वो बहुत रहस्यमयी हो जाते हैं और जिनका अर्थ केवल आप स्वयं ही समझ पाते हैं। अगला 5वां संकेत है बिना बोले दूसरों की भावनाओं को समझना। जब व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है ना, तो उसका अंतर्ज्ञान बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है। किसी के मन की बात बिना कहे ही समझने की क्षमता आपकी बढ़ती है। लोगों के चेहरे, उनके हाव भाव देखकर ही उनकी स्थिति का अनुमान लगने लगता है। आप किसी के भी मन और मस्तिष्क की बात को पढ़ पाते हैं, जिसे टेलीपैथी कहा जाता है। कई बार व्यक्ति को स्वयं ही ये बात पता नहीं चलती कि कैसे वह दूसरे के रहस्य को जान पा रहा है, कैसे किसी दूसरे के मन की बात को, उसके भविष्य को, उसके भूतकाल को पढ़ पा रहा है। अगला जो 6वां संकेत है दोस्तों, आत्मिक शांति और संतुलन महसूस होना। आज्ञा चक्र के जागृति होने पर व्यक्ति को अंदर से अपने आत्मिक शांति महसूस होती है। उसके चक्र जो है बैलेंस होते हैं। जीवन की इस भाग दौड़ के बीच उसका मन शांत रहता है। छोटी छोटी बातें या जो टेंशन्स है अब व्यक्ति को परेशान नहीं करती। जीवन की हर परिस्थिति में मानसिक स्थिरता और शांति का अनुभव उसे होता है। आपके जो चिंता और भय है अब कम हो जाते हैं। लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में भी आप स्टेबल रहते हैं, मजबूती से अपने आत्मशक्ति को बनाए रखते हैं। आइए अब बात करते हैं 7वें संकेत की, ध्यान में गहराई और लीनता का बढ़ जाना। व्यक्ति को ध्यान करते समय और शरीर का भान समाप्त होने लगता है। व्यक्ति जब ध्यान की गहराइयों में प्रवेश कर जाता है तो एक अवस्था ऐसी आती है जब उसे गहरी शांति और निर्विचार की स्थिति का आभास होता है। आपको यह तक बोध नहीं रहता कि आप किस स्थिति में बैठे हैं, किस स्थिति में ध्यान कर रहे हैं, सो रहे हैं अथवा जाग रहे हैं। अगला 8वां संकेत है सत्य को सहजता से पहचान लेना। व्यक्ति की दिव्य दृष्टि जब जागृत हो जाती है तो वह अपने आसपास के किसी भी स्थान में जो मौजूद नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की ऊर्जा को पहचान पाता है। साथ ही स्थान के साथ साथ अपने आसपास होने वाले किसी भी घटना को भांप लेता है। उसके आसपास जितने भी व्यक्ति है, इंसान है, उनकी ऊर्जा को भी वह समझने लगता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो चाहे अपने मुंह से कुछ भी ना बोल रहा हो, लेकिन कौन व्यक्ति झूठ बोल रहा है या कौन सच्चा है, किसके मन में क्या चल रहा है, ये बातें आपको तुरंत समझ आ जाती है। क्योंकि आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है, आपको सत्य की पहचान हो जाती है और आप जो है सच और झूठ को महसूस कर लेते हो, व्यक्ति की स्थान की ऊर्जा को पहचान लेते हो। 9वां संकेत है किसी अनदेखी शक्ति का मार्गदर्शन महसूस होना। आपकी दिव्य दृष्टि कैसे खुलती है? शक्तियों द्वारा, मंत्र जाप द्वारा, गुरु द्वारा या फिर देवी देवताओं द्वारा। तो जब दिव्य दृष्टि खुल जाती है तब जीवन में किसी अदृश्य शक्ति द्वारा आपका मार्गदर्शन हो रहा होता है। ऐसा आपको बार बार अनुभव होता है। आपको ऐसा लगता है कि कोई तो अदृश्य शक्ति है जो हमारे जीवन का संचालन कर रही है, हमें गलत और सही का बोध करा रही है, हमें मार्गदर्शन दे रही है कि आगे बढ़ो। जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने भीतर से कहा हो कि हाँ ये सही है, यही रास्ता तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है, इसी रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाओ। अगला 9वां संकेत है भौतिक चीज़ों में रुचि कम और आध्यात्मिकता में आकर्षण का बढ़ना। सांसारिक मोह माया के जाल से आपको विरक्ति हो जाती है और आत्मज्ञान वैराग्य की तरफ आपका आकर्षण बढ़ता चला जाता है। आध्यात्मिक विषयों में रुचि पैदा होने लगती है। भौतिक संसारिक चमक दमक इन सब का मोल आपको समझ आ जाता है कि ये सब व्यर्थ है, क्षण भंगुर है। शाश्वत सत्य व्यक्ति का आत्मज्ञान है, ध्यान है, सेवा है, सत्य और प्रेम की ओर आपका आकर्षण बढ़ता चला जाता है। व्यक्ति पहले से अधिक दयालु, करुणामय और धार्मिक हो जाता है। ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर का भान होता है। प्रत्येक जीव प्राणी ईश्वर के प्रति, इंसान के प्रति आपके मन में प्रेम उत्पन्न होता है, क्योंकि आप ये समझ आते हैं कि ईश्वर का वास जो है हर चीज में है, कण कण में ईश्वर है। 11वां संकेत है तीव्र मानसिक स्पष्टता और
निर्णय क्षमता का विकास, व्यक्ति के निर्णय लेने की शक्ति मजबूत हो जाती है। जब उसकी थर्ड आई एक्टिव होती है तो आपके जीवन की उलझनें कम होती है और जीवन की दिशा आपको अब स्पष्ट दिखाई देती है कि मैं कौन हूँ, जीवन में मुझे क्या करना है। आपके सामने कितनी बड़ी बड़ी समस्या या परेशानियाँ, उलझने क्यों ना आ जाए, अब आप नर्वस नहीं होते, परेशान नहीं होते, चिंतित नहीं होते, बल्कि उलझनों से बाहर निकलकर तुरंत समाधान खोज लेते हैं या समाधान आपको तुरंत मिल जाता है बिना किसी अथक प्रयास के। तो ये सब क्यों होता है? ये दोस्तों आज्ञा चक्र जागृत होने पर होता है, जो कि आपको दैवी शक्तियों द्वारा ये आपको सिद्धियाँ मिल जाती है। अगला 12वां संकेत है भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होना। इसका अर्थ है कि आपको कोई घटना घटने से पहले ही उसका आभास हो जाता है कि कल क्या होगा, हफ्ते के बाद क्या होगा, किसी व्यक्ति विशेष या घर में किसी के साथ क्या घटने वाला है। आपको इसका पूर्वाभास हो जाता है। किसी के भी भूतकाल को आप जान सकते हैं। घर में दरवाजे की घंटी बजने पर ही आपको यह आभास हो जाता है कि दरवाजे पर कौन आया है और क्यों आया है। तो ये सब कैसे संभव हो जाता है? ये संभव हो पाता है जब आपका आज्ञा चक्र यानी जब आपकी छठी इंद्री जागृत हो जाती है। दोस्तों आज्ञा चक्र जागृत होना एक अद्भुत यात्रा है। यह आपको स्वयं से मिलवाता है, आपके भीतर छिपे दिव्य रूप से आपको जोड़ता है। अगर आपने इन संकेतों में से कुछ भी संकेतों को, 2 या 4 संकेतों को भी अगर अनुभव किया है तो अब समय है उस ऊर्जा को पूरी तरह से जागृत करने का। दोस्तों आपका अनुभव कैसा रहा है? क्या आपको भी इनमें से कोई संकेत मिला है? अगर आपको कोई भी संकेत मिला हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, आध्यात्मिक लोगों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी आप जाकर ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।